मेरा नाम अरमान है और मैं राजस्थान के कोटा शहर का रहने वाला हूँ। मेरा कद 6 फीट और उम्र 22 साल है। शरीर फिट और मजबूत है। वो बरसात का दिन था। मुझे अपने शहर से 200 किलोमीटर दूर किसी काम के लिए जाना था। शनिवार को मैं अपनी कार लेकर निकल पड़ा। मौसम सुहाना था। रास्ते में वाइन शॉप से एक बियर लेकर कार में ही पीने लगा और कार चला भी रहा था। लगभग 80 किलोमीटर दूर पहुंचा तो बरसात तेज होने लगी। बियर का हल्का असर महसूस हो रहा था। बारिश के कारण रोड साफ दिखाई नहीं दे रही थी। रास्ता सुनसान और जंगल से भरा था। रात करीब 8 बज चुके थे। भूख भी लगी थी, लेकिन आसपास कोई भी जगह नहीं दिख रही थी। तभी अचानक जंगल में एक नील गाय मेरी कार के सामने आ गई। मैं हड़बड़ाकर गाड़ी को साइड में किया, पर गाड़ी रोड से उतरकर झाड़ियों में फंस गई। पीछे का टायर एक गड्ढे में फंस गया और कार बंद हो गई। मन ही मन ऊपर वाले को कोसा कि सुनसान रोड पर गाड़ी क्यों खराब हुई। आसपास कोई नहीं था, ना कोई इंसान और ना ही कोई झोपड़ी। सोचा कार में ही रात बिताई जाए और सुबह मदद ढूंढूंगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मैंने सोचा कि कुछ दूर चलकर देखूं, शायद कोई घर या झोपड़ी मिल जाए। कार लॉक करके जंगल की ओर चढ़ पड़ा। अचानक तेज बिजली चमकी और मैंने एक पुरानी हवेली देखी। सोचा रात का समय है तो यहीं समय बिताया जाए। हवेली के पास पहुंचा और आवाज़ लगाई, पर कोई आवाज़ नहीं आई। जोर से दरवाज़ा बजाया, फिर भी कोई नहीं बोला। वापस जाने ही वाला था, तभी अचानक हवेली की लाइट जली और अंदर से एक आवाज़ आई, कौन हो। वह आवाज़ इतनी मधुर थी कि मैं उसकी सुंदरता की कल्पना करने लगा। फिर आवाज़ ने कहा, कौन है। मैंने जवाब दिया, मेरी कार पास में ही खराब हो गई है। रात भी हो गई है। क्या मैं तुम्हारे यहाँ रात गुजार सकता हूँ। अंदर से आवाज़ आई, मैं तुम पर यकीन क्यों करूं। मैंने गाड़ी की दास्तान बताई। धीरे धीरे हवेली का दरवाज़ा खुला और सामने एक महिला खड़ी थी। वह काली साड़ी में थी, सुंदर और आकर्षक। कद लगभग 5 फीट 8 इंच। चेहरा और हाव भाव में मोहक। उसने कहा, यहाँ ही खड़े रहना है या अंदर भी आओगे। मैंने धीरे से कहा, हाँ। उसने मेरी मदद की और मुझे अपने कमरे में भेजा। बारिश में भीगी हुई स्थिति के कारण मैंने उसका दिया हुआ कपड़ा पहनकर फ्रेश होकर बाहर आ गया। फिर उसने अपने बारे में बताया। नाम अक्षिता। यह हवेली उसके पति के पुरखों की है। पति वन विभाग में अफसर हैं। पोस्टिंग के कारण यहाँ रह रहे हैं। नौकर अपने गांव चले गए हैं और पति मीटिंग में बाहर हैं। हमने साथ में खाना खाया। अक्षिता ने फिर पूछा, आप कुछ पियेंगे। मैंने कहा, मेरे काम की चीज़ें अभी यहाँ नहीं हैं। उसने मुस्कुराकर उसके पति की रम की बोतल और आइस क्यूब लाकर दी। कुछ देर बाद वह ब्लैक जालीदार नाइटी में आई। बरसात, हवेली और उसकी उपस्थिति ने मुझे हैरान कर दिया। उसने टीवी चालू किया और थोड़ी देर आराम से बातें की। अचानक तेज बिजली चमकी। वह डरकर मेरी बाहों में आ गई। मैंने धीरे से उसकी कमर पकड़ लिया। फिर हमने एक दूसरे से प्यार भरी बातें की। वह टीवी और वातावरण के कारण थोड़ी घबराई हुई थी। मैंने धीरे धीरे उसकी मदद की। उसकी प्रतिक्रिया से पता चल रहा था कि वह और भी सुरक्षित महसूस कर रही है।